पढ़ना एक बात है और खेलना दूसरी। हंसना एक बात है और समझना दूसरी। लिखना एक बात है और बताना दूसरी। मांगना एक बात है और देना दूसरी। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए इन दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। एक ही स्ट्रक्चर है, दो टेम्पलेट है, ठीक है। जैसे पहला है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब है उसके बाद इज़ वन थिंग बट वर्ब की आईएनजी इज़ अनदर, या फिर अगर कोई नाउन है तो नाउन, उसके बाद इज़ वन थिंग नाउन एंड इज़ अनदर, ठीक है। तो ये इसका नेचुरल स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर था विद द हेल्प ऑफ हिंदी सेंटेंस, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगा। दिस स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव व्हेन यू वांट टू कॉन्ट्रास्ट टू एक्शंस, behaviors or ideas to make a point or draw attention to the differences. It can be used in personal, professional or casual conversations. This structure emphasizes that two activities or ideas are different from each other. जो activities और जो ideas हैं वो एक दूसरे से अलग है, वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, ठीक है। वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। आई थिंक आपको समझ नहीं आया है। चलो थोड़ा सा और इसको देखते हैं कॉन्टेक्स्ट को। सो इट इज़ यूज टू शो contrast between expectations and reality, to differentiate between theory and practice, to highlight the difference in the difficulty or the nature of two tasks, to express that something may sound similar but it is fundamentally different. ये थोड़ा similar sound करता है लेकिन fundamentally different है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस कुछ देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है, खेलना एक बात है और पढ़ाई करना दूसरी बात है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं ना, डिफरेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। ये सेम नहीं है। खेलना और पढ़ना ये सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको डिफरेंस को समझना है। ये डिफरेंस को शो करने के लिए किया जाता है कि भाई दोनों सेम नहीं है, देखो, ठीक है। प्लेइंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड स्टडिंग इज़ डिफरेंट थिंग। तो इसको कैसे नेचुरली आप एक्सप्रेस कर सकते हो इंग्लिश में? इसको आप सिंपली कह सकते हो, प्लेइंग इज़ वन थिंग बट स्टडिंग इज़ अनदर। प्लेइंग इज़ वन थिंग बट स्टडिंग इज़ अनदर। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी को माफ़ करना एक बात है और किसी को भूल जाना ये दूसरी बात है। किसी को माफ़ करना एक बात है और उसे भूल जाना दूसरी बात है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉरगिविंग समवन इज़ वन थिंग, फॉरगिविंग समवन इज़ वन थिंग बट फॉरगेटिंग देम इज़ अनदर। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना, ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। कॉन्ट्रास्ट को ये शो करता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, बोलना आसान है और करना मुश्किल, ठीक है। स्पीकिंग इज़ वन थिंग बट डूइंग इज़ अनदर। तो देखो यार, हिंदी सेंटेंस ये अलग है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हिंदी सेंटेंसेस के पर अगर फोकस करोगे, ध्यान दोगे, तो बोलना आसान है और करना मुश्किल, तो यहाँ पर अलग बात है, ये अलग बात है, वो अलग बात है। तो देखो हिंदी कुछ भी हो सकती है, हमें सेंस को समझना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना है कि बोला क्या जा रहा है। कि यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, यानी कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि बोलना एक चीज़ है, करना दूसरी चीज़ है। स्पीकिंग इज़ वन थिंग बट डूइंग इज़ अनदर। तो यार हिंदी सेंटेंस को हम लिटरली ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हमें सेंस को समझना होता है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है, सिचुएशन को समझना होता है, फिर हमें एक्सप्रेस करना होता है, ना कि लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, सपने देखना अलग बात है और उसे पूरा करना दूसरी। बिल्कुल ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, एक नहीं है ये दोनों चीज़ें। ड्रीमिंग इज़ वन थिंग, ये अलग, पहली चीज़ दूसरी, और मतलब ये एक बात है, और दूसरी बात क्या है, पूरा करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। ड्रीमिंग इज़ वन थिंग बट अचीविंग देम इज़ अनदर, ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। पांचवा एग्जाम्पल है, दोस्ती करना अलग बात है और उसे निभाना दूसरी बात है। मेकिंग फ्रेंड्स इज़ वन थिंग बट मेंटेनिंग द फ्रेंडशिप इज़ अनदर। छठा एग्जाम्पल है, सच्चाई जानना एक बात है
और उसे स्वीकार करना दूसरी। जानना एक बात है, उसको स्वीकार करना दूसरी बात है। ठीक है, दोनों चीज़ सेम नहीं है, डिफरेंट है। नोइंग द ट्रुथ इज़ वन थिंग बट एक्सेप्टिंग इट इज़ अनदर, ये दूसरी चीज़ है। 7वां एग्जाम्पल है, समस्या का हल ढूंढना अलग बात है और उसे लागू करना दूसरी बात है। ठीक है, फाइंडिंग अ सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ वन थिंग बट इम्प्लीमेंटिंग इट इज़ अनदर, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। 8वां एग्जाम्पल है, कहानी सुनना अलग बात है और उसे लिखना दूसरी। टेलिंग अ स्टोरी इज़ वन थिंग बट राइटिंग इट इज़ अनदर। बोलना, कहानी सुनाना अलग बात है यार, और लिखना अलग बात है। ये इट इज़ ऑब्वियस यार, सेंटेंस से क्लियर है बिल्कुल। सुनना और लिखना डिफरेंस तो है यार। 9वां एग्जाम्पल है, इच्छा रखना एक बात है और मेहनत करना दूसरी। हैविंग द डिज़ायर इज़ वन थिंग बट पुटिंग इन द एफर्ट इज़ अनदर। ठीक है। 10वां एग्जाम्पल है, खुद खुश रहना अलग बात है और दूसरों को खुश रखना दूसरी बात है। ठीक है, खुद खुश रहना और दूसरों को खुश रखना आसमान ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। ठीक है, एक चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। बीइंग हैप्पी योर सेल्फ इज़ वन थिंग बट मेकिंग अदर्स हैप्पी इज़ अनदर, ये दूसरी चीज़ है। सिखाना एक बात है और खुद सीखना दूसरी। टीचिंग इज़ वन थिंग बट लर्निंग योर सेल्फ इज़ अनदर। 12वां एग्जाम्पल है, किसी को सलाह देना अलग बात है, एक बात है, और उसे मानना दूसरी बात है। गिविंग एडवाइस इज़ वन थिंग बट फॉलोइंग इट इज़ अनदर। 13वां एग्जाम्पल है, सपने देखना आसान है और उनके लिए मेहनत करना मुश्किल। ठीक है, सपने देखना आसान है, उनके लिए मेहनत करना मुश्किल, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, डिफरेंट है। ड्रीमिंग इज़ वन थिंग बट वर्किंग हार्ड फॉर इट इज़ अनदर। 14वां एग्जाम्पल है, किसी का साथ सहानुभूति रखना अलग बात है और उसकी मदद करना दूसरी बात है। ठीक है, दूसरी। हैविंग सिंपैथी फॉर समवन इज़ वन थिंग बट हेल्पिंग देम इट इज़ वन थिंग बट हेल्पिंग देम इज़ अनदर। 15वां एग्जाम्पल है, एक टीम में काम करना अलग बात है और टीम का नेतृत्व करना दूसरी बात है। नेतृत्व करना और काम करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। वर्किंग इन अ टीम इज़ वन थिंग बट लीडिंग अ टीम इज़ अनदर। यार, लीडरशिप में और वर्किंग में यार डिफरेंस तो है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना इन दोनों वर्ड्स पे। 16वां एग्जाम्पल है, कहानी सुनना एक बात है और उसे समझना दूसरी बात है। सुनना और समझना, देयर इज़ अ डिफरेंस। लिसनिंग टू अ स्टोरी इज़ वन थिंग बट अंडरस्टैंडिंग इट इज़ अनदर। 17वां एग्जाम्पल है, लक्ष्य तय करना अलग बात है और उसे हासिल करना दूसरी बात है। सेटिंग अ गोल इज़ वन थिंग एंड बट अचीविंग इट इज़ अनदर। यानी मैं बोलना चाहता हूँ दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, लक्ष्य तय करना और हासिल करना डिफरेंस है यार, दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। सेटिंग अ गोल इज़ वन थिंग बट अचीविंग इट इज़ अनदर। 18वां एग्जाम्पल है, इंटरव्यू देना एक बात है और नौकरी पाना दूसरी। इंटरव्यू देना एक बात है और नौकरी पाना दूसरी। अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज़ वन थिंग बट गेटिंग द जॉब इज़ अनदर, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। 19वां एग्जाम्पल है आपके लिए, पैसा कमाना एक बात है और उसे सही तरीके से खर्च करना दूसरी। अर्निंग मनी इज़ वन थिंग बट स्पेंडिंग इट वाइसली इज़ अनदर, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक पैसा कमाना अलग बात है, उसको एकदम ध्यान से अच्छे से खर्च करना ये अलग चीज़ है, ये स्किल अलग है। बोथ स्किल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, आलोचना करना एक बात है और समाधान देना दूसरी। क्रिटिसाइजिंग इज़ वन थिंग बट ऑफरिंग अ सॉल्यूशन इज़ अनदर। दिस स्ट्रक्चर इज़ वर्सटाइल
एंड कैन बी यूज्ड टू कॉन्ट्रास्ट एक्शन को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए थॉट्स को और आइडियाज़ को इफेक्टिवली। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मतलब लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एक प्यार से कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।